बहुत बहुत स्वागत है। आज का योग सत्र प्रारंभ करते हैं। लंबे लंबे श्वासों के साथ यौगिक जॉगिंग के अभ्यास करेंगे। वैसे लोग जो बहुत लंबा योग नहीं कर पाते हैं, उनके लिए यौगिक जॉगिंग एक बहुत अच्छा मार्ग है, जहाँ से आप अपना योग प्रारंभ कर सकते हैं। 15 मिनट के योग से, यौगिक जॉगिंग से आपको पूरी एनर्जी मिल जाती है और आप अपना योग का एक चरण पूरा कर लेते हैं। आइए मेरे साथ 15 मिनट यौगिक जॉगिंग करते हैं और पसीना बहाते हैं। हाथ को अपने कंधे तक लेके आइए और फिर अपनी कमर तक लेके आइए। धीरे धीरे इस अभ्यास को बढ़ाइए और तेजी से कीजिए। इसे आप 1 मिनट से लेके 5 मिनट तक कर सकते हैं। जो लोग दौड़ नहीं पाते, उनका दौड़ने का भी कार्यक्रम इसी से पूरा हो जाएगा। अब दोनों हाथ कमर पे रख के घुटने को छाती से लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक बार और कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत बढ़िया। अब दोनों घुटने और दोनों पंजे खोल लीजिए कमर के कंधे के बराबर, और ये वाला मेरे साथ कीजिए। आधा बैठिए। जो लोग पूरा बैठ पाएंगे वो पूरा बैठिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक बार और कर लेते हैं, 10 बार और। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपने स्थान पे खड़े होकर थोड़ा वॉक कर लीजिए। जो लोग इसी अभ्यास को थोड़ा जल्दी कर पाएंगे वो मेरे साथ एक बार जंप करके भी कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत बढ़िया। इसी स्थान पे खड़े होके दोनों पैरों को खोल लीजिए और कमर पे हाथ रख लीजिए और लेफ्ट साइड झुकिए जितना आप झुक सकते हैं। फिर राइट साइड झुकिए। चलिए कीजिए। जो लोग और ज़्यादा झुक पाएंगे वो थोड़ा और ज़्यादा झुक लीजिए। दोनों हाथ को आगे करके झुकिए। अब अपने लेफ्ट की तरफ मुड़ जाइए, बॉडी को 90 डिग्री मोड़ लीजिए और आगे का पैर झुका के दोनों हथेलियां घुटने पर रख देंगे और नीचे झुकते हुए ऊपर की तरफ देखेंगे। जब आप ऊपर की तरफ देखें
तो सांस पूरी भर लीजिए और नीचे आते समय सांस छोड़िए। फिर दूसरी साइड पे वही करेंगे, सांस पूरी भर लीजिए, ऊपर आते समय सांस छोड़िए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। छोटे छोटे सेट करेंगे, उसके बाद इसे धीरे धीरे इम्प्रूव करने का प्रयास करेंगे। दोनों पैर खोल के खड़े हो जाइए और अपने दोनों हाथों को सामने की तरफ ले आइए और दोनों हाथ खोलते हुए पूरी सांस भर के जितना हो सके उतना पीछे की तरफ जाएंगे और ऊपर की तरफ देखेंगे। चलिए करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। हो गया, बड़ा आसान है। आप इसको लंबा कर सकते हैं, आपसे जितना लंबा हो पाए। दोनों हाथ खोल लीजिए और लेफ्ट हैंड से हम अपने एंकल को टच करेंगे, राइट हैंड से कान के से होते हुए उसी एंकल को फिर टच करने का प्रयास करेंगे। 1, घुटने हमारे सीधे रहेंगे, घुटने हमारे मुड़ने नहीं चाहिए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इसको आप और लंबा करने का प्रयत्न कीजिए। दोनों हाथ फिर से खोल लीजिए। अब हम राइट हैंड से लेफ्ट टो को टच करेंगे और ऊपर की तरफ देखेंगे। जो हाथ हमारा ऊपर होगा ऊपर की तरफ उसको देखेंगे, घुटने हमारे दोनों सीधे रहेंगे। चलिए करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। बहुत बढ़िया। इसके बाद हम लोग करेंगे पादहस्तासन। पादहस्तासन में दोनों हाथ को पूरा पीछे की तरफ लेके जाएंगे और आगे की तरफ आते समय दोनों हाथ जमीन पे लगा के घुटने से टच करने का प्रयत्न करेंगे। जिनके हाथ पूरे लग जाएंगे वो पूरे लगा देंगे, अन्यथा आप अपनी एंकल को पकड़ के सर को अंदर की तरफ खींचते हुए घुटना लगाएं। फिर से करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इसके बाद दोनों पैर खोल लीजिए
और दोनों हाथों को लॉक कर लीजिए और नीचे की तरफ झुक जाएंगे और अपने हाथ से एक बड़ा जीरो बनाएंगे। पहले क्लॉकवाइज कर लीजिए, फिर एंटी क्लॉकवाइज कर लीजिएगा। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसे एंटी क्लॉकवाइज कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब अपने स्थान पे खड़े होके थोड़ा नृत्य आसन कर लेंगे। नृत्य आसन के लिए यूं, अब हम लोग राइट पैर से लेफ्ट हथेली को टच करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दोनों हथेली को टच करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब एक पैर को ऊपर उठाएंगे, नीचे से दोनों हाथों को लॉक करेंगे या ताली बजाएंगे। देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दोनों हाथों को आगे की तरफ कर लीजिए और पूरा पीछे की तरफ जाके देखिए। 10 बार उनसे को कीजिए। जब आप पीछे की तरफ जाए, पूरा पीछे दिखे। अब दोनों हाथ को इस तरह कर लीजिए और एक हाथ आपकी कमर के पास जाएगा, एक दूसरा हाथ कंधे के पास जाएगा। दोनों साइड से कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब थोड़ा जंपिंग जैक कर लेते हैं। जंपिंग जैक के लिए जो लोग पूरी तरह से जंप ना कर पाए वो यूं कर लीजिए, और जो जंप कर पाएंगे वो मेरे साथ जंप करके कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। हो गया। हमारे जो वार्म अप एक्सरसाइजेज हैं वो 10 से 15 मिनट के अंदर हो जाते हैं। आप इनको और लंबा करने का प्रयास करें। जो लोग योग से नए नए जुड़ रहे हैं उनके लिए ये स्टार्ट करने के लिए बहुत अच्छा है। अब हम कुछ सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। सूक्ष्म व्यायाम हमारे सारे अंगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग सबसे पहले अपने हाथों से स्टार्ट करते हैं। दोनों हथेलियां खोल लीजिए पूरी तरह से, फिर बंद कीजिए पूरी ताकत लगा के, फिर खोल लीजिए, फिर बंद, फिर खोल लीजिए,
फिर बंद। जब आप बंद करें तो ताकत लगा के करें, जब खोलें तो पूरी ताकत लगा के खोलें। अब इसके बाद अंगूठे को हथेली के बीच में लाके चारों उंगलियों से ढक लीजिए और कलाई को रोल कीजिए। सिर्फ कलाई को रोल करेंगे। एक बार आपने क्लॉकवाइज कर लिया, अब एंटी क्लॉकवाइज कर लीजिए। अब दोनों हथेलियां खोल लीजिए और यूं। आपका कंधा और एल्बो जमीन के पैरेलल रहेगा और सिर्फ आपकी हथेलियां और आपकी कोहनी मुड़ेगी कंधे तक। सीधा खोल लीजिए। अब इसके बाद दोनों हाथ को ऊपर की तरफ लेके जाइए और एक हथेली से दूसरा हाथ, दूसरी हथेली से पहला हाथ पकड़ लीजिए और लेफ्ट साइड से राइट हाथ को खींचिए और फोल्ड करने का प्रयास कीजिए। अब दूसरी साइड से, जब आप ये खड़े होकर अभ्यास कर रहे होते हैं, आप अपना पेट अंदर की तरफ खींच लीजिए और ये अभ्यास कीजिए। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दोनों हाथ खोल के हाथों को थोड़ा रोल कर लीजिए, कंधे पूरे घुमा लीजिए। जो लोग बहुत तेजी से ना घुमा पाए वो धीरे धीरे कर लीजिए, जो तेजी से कर पाए वो तेजी से कर लीजिए। अब अपोजिट डायरेक्शन में भी कर लीजिए। अब दोनों हाथ कंधे पर रख के कंधे को घुमाएंगे, रोल करेंगे। आइए करते हैं। जब आप कंधे को घुमा रहे होते हैं, दोनों कोहनियां आपस में लगते हुए ऊपर की तरफ लेके जाएंगे और जब ऊपर पूरा चला जाए फिर खोलेंगे और खोलते समय पूरा पीछे की तरफ लेके आएंगे, जिससे आपका सीना पूरा उभरा हुआ हो और श्वास श्वास से अंदर ऊपर जाते समय श्वास छोड़िए। चलिए करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लंबी लंबी सांस लेते रहिए और छोड़ते रहिए। अब इसे अपोजिट डायरेक्शन में करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आइए कुछ अभ्यास हम बैठ के कर लेते हैं, ये भी सूक्ष्म व्यायाम के ही पार्ट है। दोनों पैरों को खोल लीजिए और पंजों को स्ट्रेट कर दीजिए आगे की तरफ। जितना पंजा आप स्ट्रेट कर पाएंगे उतना स्ट्रेट कीजिए। फिर इसे वापस लेके आइए पीछे की तरफ
आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे। थोड़े से पैर खोल लीजिए और पंजों को लेफ्ट और राइट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब दोनों पंजे एक साथ लगा के इसे पूरा घुमाएंगे। घुमाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसे अपोजिट डायरेक्शन में भी कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब कुछ अभ्यास घुटनों के लिए। घुटने के लिए क्या करेंगे, पैर को स्ट्रेट रखते हुए घुटने में फोर्स लगा के उसे ज़मीन पे लगाने का प्रयास कीजिए। जब आपके दोनों पैर सीधे होंगे, घुटने आप ज़मीन पे लगाएंगे। देखिए हमारा गैप ज़मीन के अंदर का बहुत कम हो जाना चाहिए या ना के बराबर हो जाना चाहिए जब आप उसको धक्का लगाते हैं। तो चलिए 10 बार धक्का लगाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब राइट पैर उठा के लेफ्ट जगह पे रख देंगे और घुटने को पकड़ लेंगे, एक पंजे को पकड़ लेंगे दूसरे हाथ से, घुटना ऊपर की तरफ उठा के सीने से लगाएंगे और इसे धक्का लगाते हुए फिर ज़मीन पे लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दूसरे पैर से भी कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब जो पहला पैर था उसको उठा के दोनों हाथ में ले लीजिए और इसे घुमाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके बाद फिर दूसरा पैर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दोनों पैरों से कर लेंगे उठा के। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जो लोग दोनों पैर से नहीं कर पा रहे थे वो एक पैर से कर लेंगे। यूं। अब हम करेंगे चक्की आसन। चक्की आसन भी सूक्ष्म व्यायाम का ही पार्ट है। चलिए कर लेते हैं चक्की आसन। ये मोटापा वालों के लिए भी बहुत उपयोगी आसन है। चक्की आसन के लिए स्ट्रेट बैठ जाइए, दोनों हाथ लॉक कर लीजिए और पैर के ऊपर से, अंगूठे के ऊपर से इसको लेके आना है घुमाते हुए गोल चक्कर बना के। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब अपोजिट डायरेक्शन से भी कर लीजिए। 1 2
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसके बाद हम लोग दोनों पैर को खोल लेंगे और स्थित कोणासन करेंगे। स्थित कोणासन में दोनों पैर खुलने के बाद हम लोग राइट हैंड से लेफ्ट टो को टच करेंगे और लेफ्ट से राइट को, और जब पीछे की तरफ जाएंगे जो हाथ हमारा पीछे होगा उसको देखेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ये अभ्यास कम से कम लोगों को 50 बार, जिनका वजन बढ़ गया है उनके लिए बहुत ज़रूरी है। 50 बार से 100 बार तक लेके जाएंगे धीरे धीरे। फिर से इसी पैर को वापस वैसे खोल लीजिए और इस बार थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे। लेफ्ट हैंड को उठा के राइट जगह पे रख देंगे, राइट हैंड उठा के कान के ऊपर से लेके जाते हुए अपना अपोजिट टो टच करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10। अब हम सीधे बैठ जाएंगे और कुछ और अभ्यास करेंगे सूक्ष्म व्यायाम के। दोनों मुट्ठियां बंद कर लीजिए और एक दूसरे से लगा दीजिए और अपने टिप को, अंगूठे के दोनों टिप को देखेंगे और ये पूरा स्ट्रेट खोलेंगे हाथ को, फिर वापस लेके आएंगे, अंगूठे के टिप को देखते रहेंगे। जब आप अपना हाथ स्ट्रेट करेंगे तो आपकी मुट्ठियां एक दूसरे से लगी हुई हो। चलिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसके बाद हम अपने कुछ गर्दन के अभ्यास कर लेंगे। इसे बोलते हैं ग्रीवा संचालन। ग्रीवा संचालन में हम अपनी गर्दन को पूरा 360 डिग्री घुमाएंगे। जिनकी गर्दन में और ज़्यादा दर्द हो वो इसे अपनी शक्ति के अनुसार करेंगे और बहुत धीरे धीरे करेंगे। ज़्यादा दर्द होगा तो आप इसे ना करें। अपोजिट डायरेक्शन में इसके बाद अपनी राइट हैंड को उठा के कनपट्टी पे रख देंगे और अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे हाथ से गर्दन से और इसे होल्ड करने का कोशिश करेंगे। अब दूसरे हाथ से 5 तक काउंट कर लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5। अब दोनों हाथ कॉक करके सर के पीछे 1, 2, 3, 4, 5। अब फ्रंट में फोरहेड पे 1, 2, 3, 4, 5। इसके बाद हम लोग करते हैं आँख के लिए अभ्यास। आँख के लिए आप आँखों को पूरी तरह से खोल लीजिए और गर्दन को स्थिर रख के पूरी आँख को चारों तरफ घुमाएंगे 360 डिग्री।
ऊपर देखिए, नीचे, राइट, बॉटम, लेफ्ट, पूरा घुमाते रहिए। अब अपोजिट डायरेक्शन में। अब ऊपर देखिए, राइट देखिए, नीचे देखिए, लेफ्ट। ये थे हमारे सूक्ष्म व्यायाम, जो हम 15 मिनट में पूरे कर पाते हैं। अब इसके बाद हम कुछ मुख्य आसन करते हैं। सबसे पहले हम लोग करेंगे सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार के 12 अभ्यास हम खड़े होके करेंगे। खड़े हो जाइए और सूर्य नमस्कार के 12 अभ्यास करेंगे। प्रणामासन, दोनों हाथ उठा के पीछे की तरफ। फिर पादहस्तासन, दक्षिण अश्व संचालन आसन, दोनों पैर को पीछे ले जाके पर्वतासन। फिर अष्टांगासन, भुजंगासन, फिर पर्वतासन। फिर पादहस्तासन, ऊपर वापस, फिर प्रणाम। आइए थोड़ा जल्दी जल्दी कर लीजिए मेरे साथ। 5 बार इसका अभ्यास करेंगे। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. एक बार और। 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 5 बार ये आसन हमारा 2 से 3 मिनट में हो जाता है और ये भी एक अपने आप में पूर्ण आसन है। आपने अगर सूर्य नमस्कार 5 से 7 बार कर लिया तो आपके बहुत सारे अभ्यास एक साथ हो जाते हैं। इसके बाद हम कुछ अभ्यास बैठ के करेंगे। आइए बैठ जाते हैं। बैठने के बाद हम वज्रासन में बैठ जाएंगे। वज्रासन में बैठ के हम मंडूक आसन करेंगे। मंडूक आसन डायबिटीज़ वालों के लिए बहुत ही लाभकारी है और जिनको पेट से संबंधित कोई भी रोग है उनके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी है। मंडूक आसन के का पहला प्रकार, दोनों हाथों को खोल के हम अपनी हथेलियों को पेट के ऊपर लाके रखेंगे। पहले हमने लेफ्ट रख दिया, फिर उसके ऊपर राइट। पूरी श्वासों को बाहर निकालते हुए आगे की तरफ झुक जाएंगे और स्ट्रेट देखेंगे।
जब आप स्प्रेड देख रहे होंगे उस समय आप कपालभाति करते रहिए। Two, two, yes, you know, two, four. मंडूकासन आप 20 सेकंड से स्टार्ट करके इसे 5 से 10 मिनट तक कर सकते हैं। जिनके रोग जितने बड़े होंगे आपको अपने योग उतने बड़े करने होंगे। जिनको डायबिटीज़ हो गया है, जिनको डायबिटीज़ रिवर्स रिवर्स करनी है, उनके लिए ये अभ्यास कम से कम 5 से 10 मिनट प्रतिदिन करना है। इसके बाद मंडूकासन का दूसरा अभ्यास, उसमें हम लोग अपनी दोनों मुट्ठियां बंद कर लेंगे। मुट्ठियां बंद करके नाभि के अगल बगल में उसको लगा देंगे और श्वास पूरी बाहर और नीचे झुक जाएंगे। ये अभ्यास भी डायबिटीज वालों को कम से कम 20 सेकंड से स्टार्ट करके 5 से 10 मिनट तक करना है। जिनको अपनी डायबिटीज रिवर्स करनी है उनको अभ्यास के साथ साथ अपना खान पान भी बहुत ठीक करना पड़ेगा। आप तला भुना बिल्कुल ना खाएं। आटा चावल आपको छोड़ना पड़ेगा कुछ टाइम के लिए। आपको साग सब्जियां, हरी सब्जियां ये ज़्यादा खाना पड़ेगा। और आप पूरा भर पेट खाना ना खाएं। खाना आप अपने अपने भूख के अनुसार 60 से 70% ही खाएं। 30% 40% का पेट खाली रखें। इंटरमिटेंट फास्टिंग करें, उसका भी बहुत लाभ है। अगर योग कर रहे हैं, योग आप पूरी तरह से करें। अगर आपके रोग बड़े हो गए हैं तो योग भी आपको बड़ा करना पड़ेगा। खान पान में कंट्रोल, योग बड़ा, डायबिटीज रिवर्सल हो जाएगी अपने आप। आपको एक महीने के अंदर ही रिजल्ट मिलने लगेगा। अगर आपने 1 महीना इसे फॉलो किया, योग किया, सही खान पान किया, 1 महीने में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। फिर इसे आप कंटिन्यू करते रहिए। कपालभाति करते रहिए। ऊपर आ जाइए। और अब इसे हम तीसरे प्रकार से करेंगे। तीसरे प्रकार से करने के लिए जी हाँ, कैसे देख लीजिए। वज्रासन में बैठ के
दोनों हाथ से अपने पेट को पूरी तरह से दोनों हथेलियों में पकड़ लेंगे और नीचे झुक जाइए और आगे की तरफ देखिए। कपालभाति करते रहिए। वापस आ जाइए और इसके बाद करेंगे हम लोग शशकासन। शशकासन में वज्रासन में बैठते हुए दोनों हाथ ऊपर उठा के और दोनों हाथ आगे की तरफ जमीन पे रख के अपना माथा या ठुड्डी जमीन से लगाएंगे और पूरी श्वास को बाहर करते हुए कपालभाति करते रहिए। ये सारे जो अभ्यास मैंने अभी बताए हैं आपको, ये डायबिटीज वालों के लिए बहुत ही उपयोगी है। इन्हें सही खान पान के साथ नियमित किया जाए तो डायबिटीज बहुत आसानी से रिवर्स हो जाती है। 50% योग का कंट्रीब्यूशन है, 50% आपके खान पान का कंट्रीब्यूशन है। तो खान पान सही करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हम लोग करेंगे योग मुद्रा आसन। योग मुद्रा आसन में आप दोनों पैर को मोड़ के या तो सुखासन में बैठ जाइए या पद्मासन में बैठ जाइए। सुखासन में आप ऐसे बैठ जाइए, जो लोग पद्मासन में बैठ सकते हैं वो मेरे साथ पद्मासन में बैठ जाइए। और पद्मासन लगाते हुए आपको दोनों हाथ पेट के ऊपर रख के पूरा नीचे झुक जाना है। जितना आप झुक सकते हैं उतना झुक जाइए। ठुड्डी आपकी जमीन पे लग जाए, सर आपका जमीन पे लग जाए, जितना आप कर पाएंगे उतना। कपालभाति करते रहिए। ये हमने 5 अभ्यास किए हैं। 5 अभ्यास हमारे
डायबिटीज़ वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप अगर कोई भी अभ्यास नहीं कर पा रहे हैं तो आप ये सिर्फ 5 अभ्यास कीजिए और अपना खान-पान ठीक कीजिए। आपको धीरे-धीरे डायबिटीज़ आपकी रिवर्स होने लगेगी। वैसे तो सारे योग आपके लिए बहुत ही लाभदायक होंगे, आपको सारे योग करने चाहिए, परंतु अगर समय का अभाव है तो आप कम से कम इतने योग भी ज़रूर करें। आइए लेट जाते हैं, पीठ के बल लेट के कुछ अभ्यास कर लेते हैं। पीठ के बल लेट के दोनों हाथ ज़मीन पे अपनी कमर के नीचे रख लीजिए और अपने पैर को ऊपर की तरफ उठा के 90 डिग्री पे लेके आइए, इसे हम कहते हैं अर्धहलासन। और वापस लेके जाइए नीचे। नीचे लेके जाएंगे तो जमीन पे रखना नहीं है, फिर वापस ले आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15। अब इसी अभ्यास में हम साइकिलिंग भी करेंगे, दोनों पैरों से साइकिलिंग कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब अपोजिट डायरेक्शन में कर लीजिए। 1 3 4 5 6 7 8 9 10। अब एक एक पैर से कर लेंगे। एक एक पैर से करने के लिए देख लीजिए मुझे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब अपोजिट डायरेक्शन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये सारे अभ्यास हमारे पेट के लिए बहुत अच्छे हैं, हमारी लोअर एब्डोमेन के लिए बहुत ही अच्छे अभ्यास हैं। आइए अब इसी अभ्यास को आगे बढ़ाते हैं। अभी हमने अर्ध हलासन किया था, जो लोग मेरे साथ कर पाएंगे वो पूर्ण हलासन कर लेंगे। चलिए दोनों पैरों को ऊपर उठाते हुए आगे की तरफ देख के जाइए और पूरा जमीन से लगा दीजिए। धीरे धीरे वापस आ जाइए और थोड़ा सा रिलैक्स करने के बाद हम करेंगे सर्वांगासन। सर्वांगासन में हम लोग पूरी बॉडी को ऊपर उठा लेंगे और आपका गला इससे दबेगा थोड़ा, और ये थायराइड वालों के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। पूरी बॉडी को स्ट्रेट कर दीजिए और ये उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है जो
जो हेड स्टैंड नहीं कर पाते, जो फिर शीर्षासन नहीं कर पाते, ये उसका विकल्प लेके आ जाएंगे। हाँ, थोड़ा रिलैक्स कर लीजिए। रिलैक्स करने के बाद हम करेंगे पवन मुक्तासन। जो लोग दोनों पैर से कर पाएंगे वो दोनों पैर से कर लीजिए, जो लोग दोनों पैर से नहीं कर पाए वो एक पैर से कर लीजिए मेरे साथ देख के। और जो लोग दोनों पैर से कर पाएंगे वो दोनों पैर से कर लीजिए। दोनों घुटनों को छाती से लगा लेंगे और ठुड्डी को घुटनों से लगा लेंगे। जिनकी ठुड्डी नहीं कट रही नाक लगा लेंगे। कपालभाति करते रहिए। आइए वापस आ जाइए और सीधे पीसफुल लेटे रहिए। मरकट आसन करेंगे हम। मरकट आसन कमर दर्द वालों के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। मरकट आसन के लिए दोनों हाथ खोल लीजिए और दोनों पैर को मोड़ लीजिए। दोनों पैरों को मोड़ने के बाद दोनों पैर पंजे के साथ लेते हुए पूरा जमीन पे लगाएंगे। पंजे एक दूसरे के ऊपर होंगे, घुटने एक दूसरे के ऊपर होंगे। जब आप राइट साइड पे पैरों को झुकाएंगे तो लेफ्ट साइड में आप अपनी गर्दन से देखेंगे। अब दूसरी साइड कर लेंगे। पैरों को लेफ्ट साइड में पूरा झुका दीजिए। पंजे एक दूसरे के ऊपर रहेंगे, घुटना एक दूसरे के ऊपर रहेगा। और आप राइट साइड में देख।
एक बार और कर लेंगे राइट साइड में पैरों को और लेफ्ट साइड में देखिए। कमर दर्द वाले इस अभ्यास को 10-10 मिनट तक कीजिए। मरकट आसन के और भी दूसरे अभ्यास हैं, उन तीनों अभ्यास को 3 अभ्यास बताऊंगा मरकट आसन के। उन तीनों अभ्यास को आप 10 मिनट से लेके आधे घंटे तक कीजिए, कमर दर्द गायब हो जाएगा। अब दोनों पैरों को कंधों के बराबर खोल लीजिए। फिर से वही अभ्यास करेंगे। इस बार हमारा लेफ्ट पैर का घुटना राइट पंजे पे रखा जाएगा और लेफ्ट साइड में देखिए, राइट घुटना जमीन पे रहेगा और लेफ्ट घुटना राइट पंजे पे रहेगा। अपोजिट डायरेक्शन में भी कर लीजिए। लेफ्ट घुटना जमीन पे रहेगा और राइट घुटना लेफ्ट के पंजे पे रहेगा। एक बार और कर लेंगे राइट साइड में। अब लेफ्ट साइड में। चलिए अब दूसरे उसके बाद तीसरा अभ्यास करते हैं। तीसरे अभ्यास में आप दोनों पैरों को खोल लीजिए, प्लेट कर लीजिए, जमीन पे लगा दीजिए और दोनों हाथ वैसे ही खुले रहेंगे। अब राइट पैर को ऊपर की तरफ उठाएंगे और लेफ्ट की साइड में लाके रख देंगे। हो सकेगा तो आप राइट हैंड से सॉरी लेफ्ट राइट पैर को लेफ्ट हैंड पे लाके रख दें, जितना हो सके उतना खोलिए। अब लेफ्ट पैर को उठाएंगे और राइट पे लाके रख देंगे। एक बार और कर लेंगे इसको। राइट पैर को उठा के लेफ्ट वाले हाथ पे रखने का प्रयास कीजिए। अब लेफ्ट वाला पैर उठाएंगे और राइट पे रखने का। ये हो गए हमारे मरकट आसन की 3 अभ्यास, जो कमर दर्द वालों के लिए बहुत ही उपयोगी है। आइए थोड़ा पेट के बल लेट जाते हैं। पेट के बल लेट के थोड़ा मकर आसन कर लेते हैं। मकर आसन में दोनों हथेलियों पे अपनी चिन को रख देंगे और पैर कभी की जो लोग दोनों हाथ पैर से नहीं कर पा रहे हैं वो एक पैर के भी कर सकते हैं। जो दोनों की कर पा रहे हैं वो दोनों की कीजिए।
अब हम लोग करते हैं भुजंगासन। भुजंगासन के लिए दोनों हथेलियों को जमीन पर रख के एक दूसरे के ऊपर रख देंगे और खुद भी अपनी हथेली के अपोजिट ये अपने हाथ पे रख देंगे। चलिए अब हम लोग करते हैं भुजंगासन। भुजंगासन के लिए अपने पूरे धड़ को ऊपर की तरफ उठाइए और ऊपर देखिए, फिर नीचे आ जाइए। जब आप ऊपर जाएंगे तो सांसों को भर लीजिए, जब नीचे आए तो सांस छोड़ दीजिए। चलिए इसको 25 बार करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25। ये अभ्यास आपको कम से कम 100 बार करना है प्रतिदिन। इसके बाद हम लोग दोनों हाथों को खोल के कंधे के बराबर में रख लेंगे और इसी अभ्यास को दोहराएंगे। तो वहाँ जब आप ऊपर जाएं तो ऊपर की तरफ लें, अंदर की तरफ लें और ऊपर की तरफ देखें। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। थोड़ा रिलैक्स कर लीजिए। 25-25 के 4 सेट कीजिए, आपका 100 बार बड़ी आसानी से हो जाएगा। इसके बाद हम लोग करेंगे तिर्यक भुजंगासन। इसमें वही स्थिति रहेगी और ऊपर की तरफ जाके होल्ड करते हुए अपने पीछे वाले एड़ी को देखेंगे। दोनों एड़ियों को देखिए और होल्ड कीजिए। वापस आ जाइए, दूसरी साइड से कीजिए। चलिए इसको करते हैं 10 बार। 1 2 3 4 5 7 8 9 10। बैठ जाइए। बैठने के बाद अपने दोनों पैरों को मिला के बटरफ्लाई कर लेते हैं।
अब हम लोग करेंगे प्राणायाम। प्राणायाम के कुछ अभ्यास कर लेते हैं। सबसे पहले कपालभाति। कपालभाति हम लोग कम से कम 5 मिनट करेंगे और बाकी के अभ्यास भी करेंगे। चलिए कपालभाति करते हैं। कपालभाति में हम लोग अपनी योग मुद्रा लगा लेंगे। योग मुद्रा में हम लोग अपने श्वासों को धीरे धीरे छोड़ेंगे, फिर श्वास भर लेंगे। एक बार में एक सेकंड में एक स्ट्रोक लेंगे। देख लीजिए। ये रात है क्यों ये दिन दिखाई
वो हम लोग करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम में हम लोग श्वास लेंगे और श्वास छोड़ेंगे। इसे मध्यम गति से या सामान्य गति से कीजिए। सामान्य गति से देख लीजिए। श्वास लेनी है और श्वास छोड़नी है। जैसे आप नॉर्मल सांस लेते हैं वैसे एक थोड़े से गति के साथ, सामान्य गति से, और एक मध्यम गति से। आइए इसे 1 मिनट तक करते हैं। 2.5 सेकंड में लीजिए और 2.5 सेकंड में छोड़िए। जिनको बीपी की समस्या है वो इस अभ्यास को एकदम सामान्य गति से करेंगे। न तो मध्यम गति से करेंगे न तीव्र गति से करेंगे, एकदम सामान्य गति से। अब हम करते हैं अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में राइट नोस्ट्रिल को बंद करके लेफ्ट से सांस भरिए और इसे होल्ड कीजिए। 2 सेकंड के होल्ड के बाद इसे राइट नोस्ट्रिल से धीरे धीरे निकाल दीजिए। फिर राइट नोस्ट्रिल से सांस भरिए, होल्ड कीजिए और लेफ्ट नोस्ट्रिल से निकाल दीजिए। अब इसे आप दोहराइए। ढाई सेकंड में सांस लीजिए, 2.5 सेकंड में छोड़िए।
अब श्वासों को अंदर भर के दोनों नाक बंद करके श्वास छोड़ने की कोशिश करेंगे और फिर श्वास को अंदर खींच लेंगे, फिर कोशिश करेंगे, फिर अंदर खींच लेंगे। श्वास बाहर नहीं निकलनी चाहिए। आइए इसे 10 बार करते हैं। और फिर श्वास दूसरे नाक से धीरे धीरे छोड़ देंगे। फिर उसी नाक से श्वास भर लीजिए, दोनों नाक बंद। और श्वास को छोड़ दीजिए। इसके बाद हम लोग करते हैं बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम में हम लोग पूरी श्वास को बाहर निकाल देंगे और अपने पेट को एकदम अंदर की तरफ पूरी तरह से धंसा लेंगे। ऐसा हो जाए कि आपका पेट आपकी रीढ़ की हड्डी से टच होने लगे और अपना मल द्वार पूरी तरह से स्क्वीज करके बंद कर लेंगे और इसे होल्ड करने का कोशिश करेंगे 30 सेकंड के लिए। आइए करते हैं। एक बार और। जब आप पूरा श्वास बाहर निकाल देते हैं तो आपका पेट मेरी तरफ पूरा अंदर की तरफ धंस जाए और आप अपनी पसलियों को भी पकड़ सके। आपका पेट ऐसा हो जाना चाहिए। धीरे धीरे अभ्यास से ये पेट आपका पूरी तरह से अंदर की तरफ जाने लगेगा। देखिए मुझे एक बार। अब इसके बाद करेंगे हम उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम में हम लोग इसके अपोजिट करेंगे। अभी हमने श्वास बाहर निकाल के होल्ड किया। उज्जाई प्राणायाम में हम श्वास को अंदर रख के होल्ड करेंगे। जब आप श्वास ले रहे होंगे आप अपने गले को पूरी तरह से टाइट कर लीजिए और श्वास भरते समय एक आवाज आनी चाहिए। नीचे एक बार देख लीजिए।
अब हम लोग करेंगे उद्गीत। उद्गीत में हम लोग ओम ध्वनि का उच्चारण करेंगे। श्वास को अंदर भर लीजिए और फिर धीरे धीरे ओम ध्वनि का उच्चारण कीजिए। इसके बाद हम लोग करेंगे भ्रामरी। भ्रामरी में तीनों उंगलियां अपनी आंख पर लगा लीजिए और एक उंगली को अपने माथे से लगा लीजिए और दोनों अंगूठों को कान से लगा लीजिए। फिर एक भौरे की तरह गुंजन करेंगे। अब दोनों हाथ आपस में पूरी तरह से रगड़िए। दोनों हथेलियों को रगड़िए और एक एनर्जी को जनरेट कीजिए। ये एनर्जी जनरेट करके आप इसे पूरे शरीर में लगाइए। अपने माथे पे, आंख पे, गाल पे, कान पे, मुंह पे, गले पे, अपनी छाती पे, हाथों पे, पेट पे, पीठ पे और अपने पैरों पे लगाइए और हाथ जोड़ लीजिए।
हमारे लिए प्राणायाम भी उतना ही ज़रूरी है जितना हमारे लिए योग अभ्यास और सही खान पान ज़रूरी है। योग के लिए प्राणायाम का उतना ही महत्व है जितना हम बाकी चीज़ें करते हैं, जैसे खान पान और व्यायाम। आप सभी का आज के इस योग सत्र में पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। 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 धन्यवाद।